रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आपने एक वीडियो खिताब सुना। गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर इस वक्त एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो हामी हैं, उनकी तरफ से, क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें अभी भी डेडलॉक बरकरार है, स्टैंड स्टिल पे है सारा का सारा मामला। जो डी नोटिफाई करने का गवर्नर साहब ने परवेज़ इलाही को इशारा दिया था, उसके ऊपर अभी भी मुहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इजलास हो रहा है, लेकिन उस सिलसिले में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी जानिब जो पीटीआई का रद्द-ए-अमल है उसको भी हम देख रहे हैं कि शायद एक कदम पीछे कहा जाए तो गलत ना होगा। सिब्तैन खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अभी जो सदर मुमलिकत को ख़त लिखना था मिसकॉन्डक्ट से मुतल्लिक गवर्नर साहब के, वो नहीं भेज रहे हैं, ख़त तैयार है, लेकिन अभी वेट करेंगे नून लीग के और गवर्नर साहब के मूव का, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। साथ ही साथ अहम बात ये भी कि 23 दिसंबर ये वो दिन है कल जिसको ऐलान करना था इमरान खान ने कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी, जाके सबने इस्तीफ़े हैंड ओवर करने थे। अब ये मामला कल नहीं होगा, ये टल गया। सिब्तैन खान ने इसको मज़ीद एलाबरेट करते हुए कहा कि क्योंकि पंजाब में आ चुकी है अदम एतमाद का वोट आ चुका है सीएम पंजाब के ख़िलाफ़, तो ये सारा का सारा जो मामला है ये चलेगा अब जनवरी के पहले हफ्ते तक। तो तब तक तो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला नहीं हो सकता। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील करने का मामला पंजाब से नहीं किया है, तो इसलिए ना खैबर पख्तूनख्वा और ना पंजाब, दोनों असम्बलीज़ में से कोई टूट नहीं रही है। इमरान खान ने से कुछ देर पहले जो खिताब किया है उसमें इसका तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि किस तरह से उनको मौजूदा हुकूमत ने विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से दुश्मनी की गई हमसे कि जैसे हम गद्दार हैं, और उन्होंने माशी जो बहरान है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और तजवीज़ किया कि इस दलदल से निकलने का वाहिद हल साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, जिससे उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। इस सारे मामले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तो सिब्तैन खान साहब ने आज बता दिया कि पंजाब की असम्बली का जो मामला है तहलील होने का, वो आगे चला गया है, जनवरी से पहले तो कोई इम्कान नहीं है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा का उससे नहीं किया हुआ है पीटीआई ने। खान साहब ने जो अभी खिताब किया है, फिर आपको उसका मकसद क्या नज़र आया, क्या कहना चाह रहे थे, वो एड्रेस भी नहीं किया उन्होंने इसमें उसको? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, मेरे ख्याल से या तो ये गेम पहले से ही डिज़ाइन था कि क्या होना है, किस तरीके से असेंबली को तहलील होने से रोकना है, जिसमें एक तारीख दी जाएगी, उसके बाद जो है ऑपोजिशन अपना मूव चलेगी और मामला फिर कहीं ना कहीं डेडलॉक की तरफ चला जाएगा, या फिर जो हमने पिछले 2 दिन में देखा है उसके बाद कोई इंटरवेंशन हुई है और मामला सेटलमेंट की तरफ पहुंचा है, क्योंकि हालात तो अभी यही नजर आ रहे हैं। नोटिफिकेशन कल पूरा दिन चलता रहा कि जाएगा, परवेज इलाही साहब जो है वो गवर्नर उनके खिलाफ नोटिफिकेशन निकाल देगा कि वो सीएम नहीं रहे, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं निकला। राना सनाउल्लाह साहब अब ये कह रहे हैं कि देखें अब उनकी कोई कानूनी हैसियत रही नहीं है चीफ मिनिस्टर रहने की, उनको खुद चाहिए इस्तीफा दे दे, लेकिन नोटिफिकेशन जिसका हम कल से सुन रहे हैं वो नहीं आया। फिर सिब्तैन साहब ने भी बड़ा कह दिया है कि जनवरी से पहले असम्बलियाँ नहीं तहलील हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अदम एतमाद है। टेक्निकली 10 वर्किंग डेज चाहिए कम से कम काउंटिंग को। तो कल जुम्मे के दिन ना तो अदम एतमाद पे वोटिंग हो सकती है, और क्योंकि अदम एतमाद आया हुआ है तो असेंबली भी नहीं तहलील हो सकती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे आउट निकाला गया है, और हो सकता है कि ये कम्युनिकेट कर दिया गया हो कि अगर असेंबलियाँ टूट भी जाती हैं तो मामला इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, और अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाता मामला तो फिर तहरीक इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये मामला शायद सेटलमेंट की तरफ ही जाए, जो इशारे मिल रहे हैं। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में कोई हतमी चीज तो नहीं हो सकती। इमरान खान साहब अगर पीछे ना हटे तो हो सकता है ये जो क्राइसिस है ये मजीद प्रिवेल करे, बट फिलहाल ऐसा ही लगता है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में वो नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शंस हो, और हो सकता है कि ये कोई वे आउट निकालने की कोशिश हो, कोई सेटलमेंट की कोशिश हो। जहां तक इमरान खान साहब का खिताब है वो तो मेरे ख्याल से इसमें क्या है, वो खिताब जब जाए कर सकते हैं, 1 घंटे बाद एक और भी कर लें। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने कोई भी हतमी बात की नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिचुएशन स्टैंड स्टिल पे चली गई है, और अब यहाँ से हो सकता है कि हर किसी को एक एक कदम पीछे हटना पड़े, और मुमकिन है जब सब एक एक कदम पीछे हट जाएं तो सब पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे होंगे, केपी में एक अलायंस होगा,
केपी में पीटीआई की हुकूमत होगी, पंजाब में काफ लीग और पीटीआई का अलायंस होगा। मुमकिन है कि हम इसी सूरत हाल की तरफ शायद हम जा रहे हों। बट इतनी हाई नोट पे जाके वापस जब आए हैं, या फिर अगर मामलात वापस उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, तो उसके क्या असरात होंगे और किसको ऑब्वियसली उसका भुगतना पड़ेगा सारा का सारा जो बैकलैश आएगा? आपसे आके पूछती हूँ पहले न्यायी साहब, आपको मैं पूछना चाहूँगी, ये जिस तरह शहजाद भी कह रहे हैं, कयास आराइयाँ भी हो रही हैं बहुत सारी, क्या आपकी राय है? क्या ये मैच फिक्स था, ये डिज़ाइन पहले से तय था कि एक हफ्ते डिले से असम्बली तहलील करने की बात करेंगे, उतनी देर तक आ जाएगी अदम एतमाद और कहेंगे कि मामला टल गया, या फिर आपको लगता है कि हाल ही में कोई इस तरह की बातें हुई हैं या आपस में मामला तय पाए हैं? क्यों नहीं जो बात की थी उन्होंने डी नोटिफाई करने की गवर्नर साहब ने, अभी तक उसमें क्या मसला है, वो क्यों नहीं कर पाए? मजहर साहब, ये अलीना एंकर है या तैयब निगार है? आपने इसकी तारीख किस उम्र में आएगी? माशाल्लाह। सर ये सवाल था, ये सवाल था, इसको तज्जिया ना समझा जाए। मैंने कहा था मूड सारा ठीक हो जाए, स्माइल किसी के चेहरे पे नहीं है इस वक्त, तो अब आ गई है। देखिए बात यह है अलीना, जो कुछ शहजाद साहब ने फरमाया है, मेरा ख्याल है कि खासा उन्होंने उसको उजागर कर दिया, खासी कर दी है। ये परवेज इलाही साहब जब एक दिन पहले खान साहब जिस दिन तकरीर फरमा तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद या जिस जगह का भी चक्कर लगाया है, तो वहाँ इनके हाथ में मेरी इत्तला के मुताबिक प्लान बी पकड़ा दिया गया। प्लान एक उन्होंने चौधरी साहब ने अपनी बताई, माजूरी बताई कि ये प्लान एक के अंदर ये सुकम है, अगर मैंने ये प्लान किया तो उसमें और ये खराबी आ जाएगी। तो चुनाचे दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि मैं अब शायद जो पीडीएम या पीपल्स पार्टी है इनके साथ है, हुकूमत है इनके साथ, मेरा जो है मुका नहीं हो सकता, तो उन्होंने प्लान बी दिया। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती टाइप चीज हो रही है, ये है तो प्लान बी के मुताबिक ही है। अब ये सूरत हाल ये है कि इसके एक बड़ी दिलचस्प पहलू है कि गवर्नर ने आज ये खबर दिया है ये कि जो समरी है और डी नोटिफाई करने की, वो साइन कर दी है, सिर्फ प्रेस को नहीं दी, आगे नहीं बढ़ाई। तो ये एक जो है एक प्रेशर है। दूसरा प्रेशर ये है कि अगर वो समरी जो है वो जैसे असेंबली के फर्ज के इजलास बुलाते हैं तो वोट ऑफ नो पॉइंट से पहले वहां पे राना सलवाला साहब ने आज एक और भी एक शोशा छोड़ा है कि जो इजलास बुलाएंगे वो इलेक्ट करेगा नया चीफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट को ये कुछ कहते हैं, प्रेसिडेंट का रोल इस सिस्टम बनते नहीं कि ये पार्लिमानी निजाम हुकूमत है और इसके अंदर आईन की तो इंटरप्रिटेशन हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीजों में कंफ्यूजन होकर वो करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आईन के अंदर किसी चीज का जिक्र नहीं है। और प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो है, बिल्कुल राना सलाल साहब सही कह रहे हैं कि अगर तो वो सरकारी तौर पर मक्खी भी उनके मुंह में बैठ जाए तो उसको नहीं उड़ा सकते बगैर वजीर आजम के एडवाइस के। तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कतई नजर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि आप होल्ड पे रखें या आप ना डी नोटिफाई करें। अब इसमें जो मुझे सूरत नजर आती है कि इमरान खान साहब इसमें कितने ऑन बोर्ड हो गए, ये तो मुझे पता है कि सप्तान खान साहब मेरे बिल्कुल बड़े छोटे भाई हैं, बहुत अजीज हैं, मेरे अपने इलाके के हैं जो हमारे स्पीकर साहब हैं। अब उनके भी जो है ना तहरीके साहब के जैसे जितने कौमी क़यादत है उनके डांडे जो है हमारे जो अदारे उनसे भी मिलते हैं और खासों के राब्ते हैं। और इधर परवेज इलाही साहब तो ने तो बाशगाह फरमाज में कहा कि मैं तो इमरान खान साहब को जा ही नहीं इसलिए किया कि मुझे पीछे कहा गया। तो इसमें सप्तान और परवेज इलाही साहब और गवर्नर बलीगुर रहमान या राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम, ये तो मुझे एक बोर्ड पे नजर आते हैं, एक पेज पे नजर आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है या नहीं है ये दूसरी बात है। एक और दिलचस्प ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की आज जो तकरीर है, कुछ भी करें वो बड़ी टोन डाउन है। अब मुझे ये भी है कि शायद उनके बारे में जो कैंपेन चलाई है, और आज बाजवा साहब का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। क्यों नहीं नाम लिया बाजवा साहब का, बगैर नाम के लिए? वो तो एक इमरान खान साहब को पता है ना कि जब वो नहीं लेते तो मतलब है कि कोई पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। वो क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है? और उसके अंदर क्योंकि ये तकरीर बड़ी मीनिंगफुल थी, इस तकरीर के अंदर एक सॉफ्टनेस थी, एक इल्तिजात थी, और उसके अंदर ये जो टोन है ना, ये इमरान खान साहब की टोन बड़ी, मुझे इससे मैं कह दूं कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है। और अच्छा। शायद उसकी ये कि जो उन्होंने ऑडियो वगैरह भी आई हैं
जो कि तकलीफ देह सूरत हाल है। हाँ, मैं तो डिस्कस नहीं करना चाहता किसी और पर है, क्योंकि खुद इमरान खान साहब ने जिक्र किया उनका। तो मेरा ख्याल है ऑडियो का भी इमरान खान से बड़ा प्रेशर है, क्योंकि ना तो उन्होंने उनको चैलेंज किया है, ना ये कहा कि ये फेक है उन्होंने, बल्कि उसको ये कहा कि ये मुझे इसलिए ला रहे हैं ताकि मैं इनके पीछे हट जाऊं। अब मुझे लगता है कि ये तय हुआ है कि महीने 2 महीने बाद इमरान खान साहब को तसल्ली कराई गई है कि आपसे हम मुज़ाकरात भी कर लेंगे। मैं मतलब ये जो चीज सामने आती है, और इसी दौरान में वो खींच तान के वो अगस्त में ही ले जाएंगे। और जो मुझे मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम कर बैठा था, और मुझे डर पड़ गया था कि कहीं कोई गलत ना हो कि ये तहरीक जो असेंबली जो तहलील नहीं होगी, तो मुझे लगता है मैं फिर दोबारा सच्चा साबित हो रहा हूँ। अच्छा। कि अब तरीके से असेंबलियों को तहलील ना होने की तरफ लेके जाया जा रहा है, बाजार यही लगता है, बाकी रहना बाज़ाहिर यही लगता है। आपके ख्याल में डी नोटिफाई भी नहीं होंगे, ये भी जरा वाज़ेह कर दें। तो रखो है ना, जैसो कहेंगे तो डी नोटिफाई का वो दिखा के तो शायद इसी से ही वो आगे ले जाए 2 महीने 3 महीने। अच्छा महमल, आपकी क्या असेसमेंट है कि आपको लगता है कि डी नोटिफाई करेंगे? अभी बलीग और रहमान जैसे कह रहे हैं, शहजाद ने भी इस तरफ इशारा किया, न्यायी साहब तो बड़ी खुल के अपनी राय दे रहे हैं, उनके ख्याल में इमरान खान भी ऑन बोर्ड हैं, ये सारा मामला पहले से तय, मैच फिक्स्ड है। आपकी भी क्या यही राय है? आज खान साहब की टोन सॉफ्ट होने से आपको भी ये इशारा मिलता है? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि जो ये बात हो रही है, हमने पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब भी चाहते थे कि ये दोनों असेंबलियां तहलील हों, क्योंकि वो एक ये न्यूक्लियर ऑप्शन जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट था कि शायद इससे अर्ली इलेक्शंस फोर्स हो जाएं। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब का जिस तरह का इंटरव्यू आया, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने भी आ गई कि स्टेक होल्डर जो है वो नहीं चाहते कि असेंबलियां तहलील हों और इलेक्शंस जो है वो अर्ली हों। तो ये एक मैसेज भी चला गया कि अर्ली इलेक्शंस तो नहीं पॉसिबल होंगे, इवन अगर दोनों असेंबलियां तहलील भी कर दी जाएं। और इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अर्ली इलेक्शंस जो है वो इस वक्त नहीं होंगे, लगता नहीं है ऐसा कोई, और हुकूमत बिल्कुल इस मूड के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बात की है कि कुछ इदारों के अंदर अभी भी फैसिलिटेटर या खान साहब की वो सपोर्ट उनको मौजूद है, तो इसलिए अभी अली कबल अज़ वक्त इलेक्शंस का तो सवाल नहीं पैदा होगा। और यह है कि इलेक्शन जब भी हमने पीडीएम की हुकूमत से यही सुना है बार बार कि इलेक्शंस तो अपने टाइम पर ही होंगे। पिछले 8-9 महीने के अंदर जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, खान साहब ने हर तरीके से कोशिश कर ली कि किसी तरीके से किसी एक इदारे को मुतनाज़ बनाकर, फिर प्रोटेस्ट, फिर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी दिखाई, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने बार बार वो बाई इलेक्शंस की भी बात करते हैं कि देखिए हम तो बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, तो खैर वो ये शायद भूल जाते हैं कि जब वो हुकूमत के अंदर थे तो वो बाई इलेक्शन हार रहे थे तब। तो उस वक्त की ऑपोजिशन उन्हें कहती थी कि आप इलेक्शंस करा ले, लेकिन वो भी नहीं कराते थे, वो भी अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते। तो ये हुकूमत भी जो इस वक्त है ये अपनी आईनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहती है। तो ये चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये जो सेम पेज की अब बात हो रही है ना, जो न्याजी साहब ने जिन कैरेक्टर्स की बात की है वो वाकई बहुत सारी सेम पेज में। आप देखिए पीटीआई के अंदर, ये मेरी भी पीटीआई के लोगों से बात हुई, वो बिल्कुल नहीं चाहते, बहुत सारे लोग उधर के जो ये नहीं चाहते थे कि असेंबलियां तहलील हों, क्योंकि देखिए लीना अभी बाई इलेक्शन हुए हैं जुलाई के अंदर। अब आप देखिए कि अगर आप असेंबलियां तहलील कर देते हैं और उसके अगर लेकिन महमल अगर ऐसा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में इमरान खान को इससे क्या मिला होगा? नहीं लीना, मैं पहले ये वाली बात जरा से मुकम्मल ये कर रही हूँ कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अभी जुलाई में एक बाई इलेक्शन लड़े, उसके बाद अगर असेंबलियां तहलील हो जाती है फिर एक और इलेक्शन होंगे, उसके अलावा फिर अगर जनरल इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होते हैं तो वो नेशनल असेंबली की सीटों के ऊपर भी जाहिर बात है जो एमएनए के उनके भी इलेक्शन होने हैं। तो इतने ज्यादा इलेक्शन एट अ टाइम, इलेक्शन को सस्ता काम नहीं होता। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें पता है कि इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगता है। जो आप कह रही हैं कि खान साहब तो देखिए बिल्कुल चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो, उनको लगता है उनकी पॉपुलैरिटी भी है, कई जिस तरह बात की हुकूमत की तरफ से बात हो रही है कि कुछ जगहों पर उनकी सपोर्ट भी है, उनको लगता है वो भी है, तो शायद इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन एक चीज जो बार बार ये भी कही जा रही है कि क्या अगर इलेक्शन हो भी जाए, जब भी हो, अगर टाइम पे हो या कबल अज़ वक्त भी हो, अगर उसके अंदर पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती, जो कि पीटीआई समझती है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा कि शायद उन्हें मिले, तो क्या पीटीआई अपने ये इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम करेंगे या फिर वो ये कहेंगे कि नहीं अगर ये इतनी नहीं मिली तो फिर वो दोबारा से हम धरने के जाते हैं। आप मुझे 2013 के इलेक्शन से क्या मिला? क्या स्टेबिलिटी आई? उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, वो धरने देते रहे, वो माने नहीं। 2018 में वो इलेक्शन जीत कर नहीं माने,
तो उनको उस वक्त भी ऑपोजिशन के साथ वो तब भी चीजें नहीं ठीक हुई, मामले नहीं सेटल हुए। तो अब क्या इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या चीज सेटल होगी? पीटीआई किस चीज के ऊपर खुश होगी? क्या इस चीज से होगी कि हम इलेक्शन में जीत के आ जाएं और उसके बाद सारी ऑपोजिशन को जो है हम, उनको इसकी गारंटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी आपके ख्याल में कि इससे आपको लगता है कि कपल इलेक्शन से मिलेगा? जी ओके, ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लिया हमने, वापस आते हैं। मजहर अब्बास साहब क्या राय रखते जानिए। अमूमन बड़ी जारहाना अंदाज में तकारीर करने वाले और गरज बरसने वाले खान साहब आज ज़रा धीमे नज़र आए और उन्होंने बराह रास्त किसी का नाम लेकर तनकीद भी नहीं की। हालांकि अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कल की डेडलाइन दी थी असम्बलियाँ तहलील करने की, वो हो नहीं रहा है और अब सब्तैन खान साहब के मुताबिक जनवरी तक मामला लटक गया है। इस लिहाज से तो खान साहब को बड़े गुस्से में होना चाहिए था मज़हर साहब, लेकिन जिस तरह हमारे पहले एनालिस्ट भी कह रहे थे, आपको क्या वजह नज़र आती है थोड़ा सा मेलो डाउन आज खिताब की खान साहब की? आप इसको किस तरह से तज्जिया करेंगे? देखिए, दोनों टीमें ग्राउंड में उतरी थी, उसके बाद अंपायर ने कहा कि धुंध बहुत है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग अपने अपने पेविलियन वापस चले जाएं और फिर जब भी धुंध साफ होगी तो मैच दोबारा रिज्यूम करेंगे। हुआ क्या? देखिए, रिट्रीट कहाँ कहाँ नजर आई। सबसे पहली रिट्रीट नजर आई कौमी असेंबली में, ये कहा गया था कि आज सबके सब जाएंगे और अपने अपने रेजिग्नेशन देंगे। वहां से विड्रॉल हुआ और वहां से फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस प्रोसेस को देखे। अब ये अजीब व गरीब बात है, आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट ऐसा, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट भी ये करेगी। इस काम में भी वो ओवरसाइट करें कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते नहीं होते। तो वहां रेजिग्नेशन देने से इनकार कर दिया गया, रुक गए वहां। यहाँ क्या हुआ उस वक्त से देखें जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त कबूल की गई थी और वो ऑफिस टाइमिंग्स नहीं थे, वो असेंबली टाइमिंग्स नहीं थे, खत्म हो गए थे। उसके बाद आके क्यों किया गया ये? अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है तो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली टाइमिंग्स के, ऑफिस टाइमिंग्स के बाद जाके रात को जाके वो दरख्वास्त कबूल करे। तो मुझे लगता यही है कि खुद इमरान खान साहब की अपनी टीम में बशमूल उनके इत्तेहादी जो है PMLQ, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे इस फैसले से और वो साफ नजर भी आ रहा था कि कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा, PDM ने इसको रोकना था। PDM को पता था कि डी नोटिफाई होने का मामला अगर उन्होंने कल रात 12 बजे करते तो ये आज हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता और मुश्किल पेश आ सकती थी। अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, वो इसका एक प्रोसेस होगा। जहाँ तक नंबर गेम्स हैं, नंबर गेम्स में भी इस वक्त जो है वो बज़ाहिर PTI और PMLQ की वादे पोजीशन है, लेकिन उन्होंने वो डिले इसलिए करेंगे कि उनके खुद फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि उनके 5-6 लोग जो हैं बाहर हैं इस वक्त, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज पर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो। लेकिन उन्हें ये पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अगर वोटिंग हुई तो उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं। पीडीएम ने क्यों डिले किया? पीडीएम को इसका क्या सियासी फायदा हुआ? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता पीडीएम को कोई बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है इसमें। डिले हो गया, मामला डिले जरूर हो गया, लेकिन अगर आज से एक हफ्ते बाद या जनवरी के फर्स्ट वीक में भी अगर तहलील हो जाती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चले तहलील नहीं भी होती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता है, पीडीएम कहां खड़ी होगी? तो पीडीएम को मुझे कोई बहुत बड़ी पीडीएम की विक्ट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान का रिट्रीट जरूर नजर आ रहा है कि उन्हें वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट, आज उनकी तकरीर बहुत जो है माइल्ड थी, बहुत जो है उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो बस जबरदस्ती की तकरीर आज की गई है, क्योंकि गवर्नर हाउस में भी आज मुजाहरे का जो असल प्लान था वो तो यही था कि अगर डी नोटिफाई होता है तो या चीफ मिनिस्टर हाउस सील्ड होता है तो उसके तहत गवर्नर हाउस पर तो अगर आपको पॉलिटिकल कैपिटल में इसको थोड़ा सा नापना हो तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, इमरान खान ने भी रिट्रीट कर लिया, आपको पीडीएम का भी, लेकिन कुछ बेनिफिट यहाँ से इस पोजीशन से अभी तक आपको किसको नजर आता है? ये कंप्लीट सीज फायर है, ये सीज फायर है। दोनों को ये नजर आ रहा है कि सूरत हाल ज्यादा खराब होती तो बहुत सी चीजें हो सकती थी। देखिए, गवर्नर राज का ऑप्शन पिट जाएगा पीडीएम का अगर गवर्नर राज लगाया। डी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अदालतें उड़ा देंगी। शहजाद, आपको अभी भी लगता है कि ठीक है, आपको अभी भी लगता है कि गवर्नर साहब इमरजेंसी लगाने तक या इस हद तक जाएंगे
और जी जी देखिए, कल रशीद रिजवी साहब ने, जो साबिक जज है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की थी। उन्होंने कहा कि इस चीज की कैसे हिमायत की जा सकती है कि एक अनइलेक्टेड शख्स जो गवर्नर है वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उठा के बाहर डिनोटिफाई कर दे। मैं शहजाद का भी इसके ऊपर राय लेना चाहती हूँ। टाइम जरा कम है, मुझे ब्रेक भी लेना है। शहजाद, आप कहिएगा, क्या आपको लगता है कि अभी भी गो के थोड़ा सा तवक्कुफ तो दिखाया जा रहा है, लेकिन इस नहज तक जाएंगे, ली जाएगी, डिनोटिफाई करेंगे? दूसरा, सीज फायर, क्या लगता है आपको कौन ज्यादा गेन कर रहा है इस सिचुएशन से? देखिए, बाजार तो अभी यही लगता है कि सबने एक कदम पीछे लिया है, और अगर सीज फायर हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नर अब कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि वो नोटिफिकेशन स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि ये बड़ा एक तो ये बहस थी ना, पीटीआई का मौके ये था कि गवर्नर समन नहीं कर सकता इजलास, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नुकता था वो ये था कि 48 दिए गए थे कि आप बात का वोट लेना, हम आपको डिनोटिफाई करें। ये तो मजाक वाली बात है ना, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास लेट्स सपोज 186 नहीं, आपके पास 230 मेंबर भी हो, तो कल को कोई गवर्नर उठ के कहेगा कि आप 4 घंटे में एतमाद का वोट लें, और अगर आप नहीं ले सकते तो मैं आपको डिनोटिफाई कर दूंगा, फिर आप जाएं अदालतों में लड़ते रहें। तो ये टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से एक रीजनेबल होना चाहिए। इस पे मेरे ख्याल से अदालत आकर जो है जरूर अपना एक मौकिफ देती कि 2 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर कोई नहीं कह सकता। यू हैव टू गिव एम्पल टाइम, क्योंकि आपको पता है कि एक रेगुलर सेशन में पार्टीज के 30 या 40% एमपीएस होते हैं, बाकी कोई बाहर होता है, कोई इजलास अटेंड नहीं कर रहा होता, तो एक रीजनेबल टाइम नहीं था, तो उस बुनियाद पर मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन वो टिक नहीं पाता। लेकिन अगर रिट्रीट है, अगर सेटलमेंट है, जैसा कि इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ना नोटिफिकेशन आया, ना पीटीआई कोई तहलील की बात कर रही है, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें नुकसान तो इमरान खान का है। क्योंकि देखें, इस वक्त इमरान खान ही चाहते थे कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उस पॉलिटिकल क्राइसिस के नतीजे में हुकूमत जो है वो इलेक्शंस कॉल कर दे, इंतखाबात हो जाए मुल्क में। लेकिन अगर सेटलमेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अनकरीब इंतखाबात तो नहीं होने। तो मेरे ख्याल से इस सूरत हाल में तो इमरान खान का ही नुकसान है, जो कि समझते हैं, और नजर भी आ रहा था कि इस वक्त शायद उनकी पॉपुलैरिटी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ही नुकसान है कि अब उनको इलेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा, जो मुल्क में ऑब्वियसली जो कुव्वतें हैं वो इस वक्त चाहती हैं कि कोई सियासी अदम इस्तेकाम ना हो, ताकि कम से कम पाकिस्तान को ट्रैक पे चलने का एक मौका मिले, मईशत पे तवज्जो देने का मौका मिले। और ये इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता अलीना कि हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि अगले 1 साल में हम माशी बेहतरी भी लेके आएंगे, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी गेन करेंगे, ये बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 15-16 साल से कवर कर रहा हूं बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतने खराब हालात नहीं देखे हैं, और ये खराब इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से ज्यादा कर्जा लेते आई है, क्योंकि पिछला कर्जा उतारना है। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां हर साल हमें $25 बिलियन चाहिए सिर्फ कर्जा अदा करने के लिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें। यही तो प्रॉब्लम है। जुमला सुन लीजिए, एक सेकंड अलीना, जुमला सुन लीजिए। हर साल $25 बिलियन का मतलब क्या है कि अगर आप आईएमएफ प्लान में भी दोबारा चले जाते हैं तो आईएमएफ भी मुश्किल आपको 1 साल के $2 बिलियन देता है। तो ये जो क्राइसिस है इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है, जिससे पता नहीं कैसे निकलेंगे हम बाहर। आई मीन सीरियसली, कोई इस पे अगर आप यहाँ पे बैठे इस वक्त और बात करने लगे कि हाउ डू यू गेट दीज डॉलर्स इन 3 इयर्स, आपको नहीं समझ पड़ती है। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि नून लीग 1 साल तक कोई अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर कर पाए। हो सकता है इमरान खान का जो क्राउड है वो थोड़ा ठंडा हो जाए 1 साल के अंदर, बट नून लीग भी और पीडीएम हुकूमत जो है वो भी कहीं इस वक्त कामयाबी की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रही। अच्छा, मैं यही आपसे पूछने लगी थी, बट आपने खुद ही कह दिया कि आपको इसका कोई हल नहीं नजर आता, बिकॉज अगेन हमारे पास 2 जो पोजीशंस इस वक्त हैं। हाँ, क्या हल तो है, लॉन्ग टर्म हल तो है। मैं कह रहा हूँ 1 साल में नहीं है ना। हल तो ये है कि आपने तवज्जो देनी है, आपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपने तवज्जो देनी है, जो कि नहीं नजर आती है। बट यहाँ पे मसला ये होता है ना शहजाद, ऑल तो हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे अपनी ओरिजिनल डिबेट से, बट यहाँ पर मसला ये होता है, जो हम देखते आए हैं वही रिवायती अप्रोच होती है हुकूमतों की। और एक हुकूमत आती है, अपनी प्लानिंग करती है 5 साल के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए, हुकूमत चली जाती है, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अभी भी यही हो रहा है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात आपने की, और आज के दिन की है, जिसमें एक मिसाल तो मईशत की है, एक और मिसाल आप ले लें पाकिस्तान क्रिकेट की, कि मतलब इमरान खान डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप चेंज कर देंगे, पूरा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उनकी हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा नहीं अब हम ये करेंगे। मतलब अगर, और यही हम काम हमारे एजुकेशन के साथ करते हैं कि इमरान खान आए, सिंगल करिकुलम एजुकेशन होगी, कोई और आएगा इसको बदल देगा। मतलब ये इतनी बुनियादी क्रॉस द बोर्ड में नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हम अपने हर शोबे में हम बर्बादी करने जा रहे हैं। लेकिन अलीना, इसमें एक हल है। क्या महमल?
जो लॉन्ग टर्म हल है ना वो एक्चुअली ये है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ये बैठें और असल में एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। क्योंकि अगर ये तब तक नहीं करेंगे और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस तरह की केओस फैलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा ना ही माशी इस्तेहकाम आएगा। इसलिए मेरे ख्याल में और इलेक्शन, अर्ली इलेक्शंस करा लें, टाइम पे इलेक्शंस करा लें, इलेक्शन रिजल्ट्स के ये आपने तजवीज बड़ी जबरदस्त दी है, लेकिन क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत करें इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल से के साथ बैठा कर, पहले वो कर लें चार्टर, वो खुद दोस्ती कर लें अपनी पार्टी के अंदर। न्याई साहब, मैंने आपकी तरफ ही आना है, मुझे बस एक ब्रेक लेने का मौका दीजिएगा। मैंने आपकी तरफ ही आना है, मुझे एक ब्रेक लेने का मौका दीजिएगा। ये बड़ी खूबसूरत तजवीज़ है और हमें बज़ाहिर ऐसा नजर भी आता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो पर अपोजिशन यानी इमरान खान और हुकूमत की जितनी भी जमातें हैं, PDM हुकूमत की, वो एक कदम पीछे अगर हट रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सब एक साथ मिलकर बैठ सकें? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे तज्जियाकारी समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन यानी इमरान खान दोनों बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक कदम पीछे हटे हैं। क्या ये बाकी शोबों में भी, तमाम तर मामलात में मुल्की मफाद में मुमकिन है? और नियाज़ी साहब, अगर ऐसा है तो खान साहब ऐसे तो नहीं उनकी शख्सियत लगती कि बस घाटे का सौदा कर लें और बैठ जाएं आराम से। कुछ तो उनको भी मिला होगा। क्या आपके ख्याल में वो हो सकता है? क्योंकि हमने पहले भी देखा खान साहब को कोई रोकने की कोशिश करता था, उनके खिलाफ कुछ आता था तो वो तो और ज़्यादा आगे से, वो कहते हैं ना, तगड़े आते थे। अब क्या हो गया? लीना, दो चीज़ों को अलहदा रखें। जो मुल्क के अंदर सियासी बुहरान है और इक्तिसादी बुहरान है या सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये कोई इमरान खान साहब की इनकी सुलह हो जाए, ये एक पेज पे आ जाए, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर ले तो निकल जाएंगे, नहीं निकल सकेंगे। ये 2014 से शुरू बुरान है और एक बुरान से कई चीजें निकल चुकी हैं। अब हम आज की सिचुएशन में क्विक फिक्स के तौर पे कह रहे हैं कि जी ये इसकी वजह ये है कि चूंकि आजकल ये हालात है। जो असल चीज है, जो दूसरी बात समझने की है कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब अपनी जिंदगी की बेहतरीन और बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये जब उन्हें पॉलिटिक्स में मिली है उनमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो बात यह है कि उन्होंने इसको जो सियासत है वो इस वजह से मिली है कि उन्होंने एक सख्त रवैया, कोर्सिव रवैया एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके, उनको नाम दे के न्यूट्रल्स और मरासला और साजिश और गद्दारी, उनको यकदम 7% पॉपुलैरिटी उनके आखिरी साल के दिसंबर 21 में थी और वहां से उठ के वो जो है 50, 60, 70 जो भी है आप कह सके। अब बात यह है कि इस पॉपुलैरिटी के अंदर दूसरी चीज जैसे कुछ 4 चांद लगाए, वो इमरान खान साहब को जो है ना इस हुकूमत के अंदर जो मुआशी बुहरान आया हुआ है या जो एक पूरे मुल्क के अंदर एक डिफॉल्ट जा रहा है, ये इसने मजीद इमरान खान साहब की उसकी ताकतवर किया हुआ है। और फिर इसी वजह से कोई उनके खिलाफ जो आपको काम करें, कोई उनको जो वीडियो लाएं, ऑडियो लाएं, कोई खातर खा उसका असर नहीं पड़ा उनकी सियासत और ना उनके जो लॉन्ग मार्च नाकाम हुए हैं या अगर वो तहलील करते नहीं करते, इसलिए नहीं पड़ा कि एक तो उनके मुकाबले में इसमें मैदान खाली है, अकेले दराते पे सियासी मैदान में। दूसरा, इसी हुकूमत की वजह से इनकी पाकिस्तान की खराब मुआशी हाल है वो इमरान खान की सियासत की जान बनी हुई है। तो कैसे, मेरे तो ख्याल है इसलिए वो जब शौकत अजीज फोन करते हैं IMF को कि अपने मिनिस्टर के जरिए कि आप पैसे ना दो, या इमरान खान साहब वो सारे काम करते हैं कि जब कोई बातचीत जुलूस निकालते हैं तो समझ में आती है बात कि इमरान खान नहीं चाहते कि मईशत बेहतर हो। तो आज जहन में रखे, मैंने ये पूरे आपके जो जहन में था उसी का कहा एंड ये कि इमरान खान कभी नहीं चाहेगा, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि मईशत बेहतर हो क्योंकि उनकी सियासत उससे इंटरट्वाइन है, मुंसलिक हो चुकी है। नहीं सर, लेकिन मुझे ये बता देना, आप ये कहते हैं कि खान साहब जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं बड़ा उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर अगली सांस में आप ये कहते हैं ये जो मामला हुआ है इससे खान साहब का नज़र आता है डिफीट उनकी, तो ये चीज़ें तो आपस में नहीं बैठती। अभी ये जो मामला हुआ है इससे फिर खान साहब ने क्या गेन किया, पसे पर्दा कुछ किया क्या? मैंने कहा उनको तो 25 मई को जब उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ था तो पोलिटिकली वो ही वाज डन विद, लेकिन नहीं हुआ। फिर उनका जब वन साइड इलेक्शन मिले उनको बाय तो वो जीत गए। ये इसको दोनों चीजें कि आज भी टोन है वो उधर जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है अपना, और मैं भी आम हालात में शहजाद वाली शहजाद
साहब वाली बात करता कि जी ये इनको इसकी साख को खातर खा नुकसान पहुंचेगा, पहुंचा नहीं रहे। महमल, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पे न्यायी साहब कहते हैं नहीं हो सकता, सियासतदानों को सबको मिला के बिठा ले, कुछ नहीं हो सकता। चले पंजाब का मामला मुझे बता दें, पंजाब का मामले का अब आप हल क्या देख रही हैं, किस तरह से ये जो ऊंट है वो किसी करवट बैठे? देखिए ना, न्याजी साहब ने जो बात की है वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि ये मसाइल, वो ये कह रहे हैं कि ये मसाइल इमरान खान साहब की वजह से हुए स्टार्ट 2014 में, और वो जो हुकूमत थी वो अगर मीशत से ही चल रही थी, और फिर जिस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया वो इस बात पे कर रहे थे। जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात कर रही हूँ, देखिए हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान जब साइन हुआ था तो उसके बाद 10 साल 2 हुकूमतें चली। हालांकि वज़ीर आज़म दोनों में जो है आपको पता है कि 2 गए, लेकिन उसके बावजूद वो 5-5 साल उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। इसलिए इस वक्त जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिस नहज पे हमारी इकोनॉमी है वो शहजाद बता चुके हैं, वो ये मामला हल नहीं होंगे अगर इसी तरीके से गैर मुस्तहकम हुकूमतें आएंगी। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो फिर हुकूमतें, बहुत मुश्किल है कि वो अपने 5-5 साल भी अगली हुकूमतें पूरी कर सकें। फिर यही धरने की सियासतें होंगी, फिर यही इसी तरीके की साजिशें होंगी, फिर यही होगा कि इदारे बीच में आएंगे, क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सियासतदान समझ जाएं कि अगर जब तक हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो ये इस मुल्क को हम इस मसाइल से इससे बाहर नहीं निकाल सकते। बताएं, पंजाब का मसला आप किस तरह से समझती हैं कि क्या आज के बाद ये करें कि जो मेन मसला था वो हल हो गया और ये आगे आगे सॉर्ट आउट होता चला जाएगा, या फिर कुछ और देख रही हैं आप सरप्राइज? देखिए लटक गया है लीना। अच्छा। और जो चीज इमरान खान साहब चाहते थे वो नहीं, वो हो गई, वो नहीं होने जा रही। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने हल निकालना है तो इमरान खान अब ये कंसीड करें और ऐलान करें कि अब इलेक्शंस जब भी वक्त पर होंगे वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, अक्टूबर में ही इलेक्शंस हों, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। दूसरा पीडीएम फिर ये पीडीएम की तरफ से भी ये ऐलान आना चाहिए कि ये जो सारी बातें इलेक्शन को मजीद डिले करने की, 1 साल और डिले करने की, ये चीज़ें ख़त्म हों, एक एटमॉस्फेयर बनाएं। इकोनॉमिक टीम्स दोनों की तरफ मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल भी हों, असद एहसास डार भी हों, हफीज शेख भी हों, शौकत तरीन भी हों, इनको एक कमरे में बैठाया जाए। जब दूसरे लोग इनको एक कमरे में बैठाते हैं तो सब बैठ जाते हैं एक कमरे में, और एक दूसरे से बात भी करते हैं, और उनके सामने पूरा एक चार्टर भी रख देते हैं। ये सब के सब बैठे हैं एक साथ, लेकिन कोई और बैठाता है तो बैठ जाते हैं, आपस में बैठने को तैयार नहीं है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी ये बैठे हैं, सब वो कमरे में बैठाएं, कमरे में बैठा के कहीं हल निकालोगे तो बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जनाब आगे, हाँ ठीक है, ओके, नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सबको साथ बिठाने की जरूरत है। और अब देखते हैं पंजाब का खास तौर पे मामला किस तरह से आगे सॉल्व होता है। हमारे तजिया करूं कि आपने राय जानी। प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।